तो राम राम जी भाइयों, एक और शानदार ब्लॉग में आप सभी को स्वागत है। तो भाइयों आज फाइनली वेट करते हैं ओवर कार रिव्यू वीडियो का। तो भाइयों आप लोगों को बहुत बेसब्री से इंतजार था और कमेंट आ भी रहे थे कि भाइयों कब कार रिव्यू कराओगे, कब कार रिव्यू कराओगे। तो भाइयों फाइनली वेट होता है ओवर और गाड़ी की फुल डिटेलिंग दे देंगे A to Z। अगर आप लोग भी ये गाड़ी खरीदना चाहोगे तो मतलब आप लोगों को कुछ भी मतलब दिमाग में नहीं रहेगा, तो सारे पॉइंट्स आप लोगों को बता देंगे गाड़ी में क्या खासियत है, क्या प्रोज है और क्या कॉन्स है। तो भाई कार्रवाई बढ़िया से सेट करेंगे और ब्लॉग आखिर तक देखना, बहुत तगड़ा मजा आने वाला है। और कार्रवाई फुल सेट। अब फाइनली स्टार्ट करते हैं अपना कार रिव्यू। तो भाइयों अब हम फाइनली कार डिटेलिंग की शुरुआत करने वाले हैं और शुरुआत करने वाले हैं भाइयों इंटीरियर से। तो भाइयों फटाफट से चलते हैं बैक साइड पे। तो भाइयों बैक सीट्स में आपको घुसते ही मिलेंगे भाइयों ये मैट्स, और भाइयों ये मैट्स आपको पे करने पड़ेंगे कंपनी को जब भी मिलेंगे। तो भाइयों 5 मैट्स की कीमत है कम से कम 1 लाख रुपए, है ना भाइयों। और भाइयों ये भी जो मैट है विंडो मैट, भाइयों ये गाड़ी अवेलेबल मतलब मर्सिडीज अवेलेबल नहीं कराती, ये भी आपको पे करना पड़ता है तो ही आपको ये वाले मैट्स मिलेंगे। तो भाइयों इधर आ जाती है भाइयों अपनी LED लाइट, है ना भाइयों। और तो भाइयों इसमें बम मास्टर के भाइयों 18 स्पीकर्स दे रखे हैं ऑल ओवर गाड़ी में। तो भाइयों आप देख सकते हो मतलब गाड़ी छोटी है बट इसमें स्पीकर है 18। तो भाइयों जो मर्सिडीज है ना वो लग्जरी सेगमेंट की गाड़ी में आ जाती है। तो भाइयों अब आते हैं भाइयों अंदर। तो भाइयों फाइनली आ चुके हैं गाड़ी के अंदर। तो भाइयों आपको इस वाले डोर पे भी सेम चीजें मिलेंगी, बम मास्टर के स्पीकर, बम मास्टर का टाइनी स्पीकर जो प्रोवाइड कराता है बेस, और भाइयों इसके अलावा मिलेंगी LED लाइट्स। तो भाइयों ये मैट का तो आपको पता है पेएबल है, अगर आप पे करोगे मर्सिडीज को, मर्सिडीज मैट लगा के दे देगी। और आते हैं आर्म रेस्टर की बात करते हैं। तो भाइयों यहाँ 2 लाइट्स है, ऐसे करके यहाँ से ऑन भी हो सकती है और ये ऑफ भी हो सकती है। और भाइयों जैसे अभी गाड़ी में सेंसर है तो भाइयों उसको पता है कि मेरे को कभी भी इस जगह पे मैं बैठा हूँ तो मेरे को आर्म रेस्टर की जरूरत पड़ सकती है, तो इसलिए लाइट ऑन है। तो भाइयों अब आ जाते हैं AC वेंडर्स पे। तो भाइयों आपको यहाँ भी AC वेंडर प्रोवाइड कराए जाएंगे मर्सिडीज द्वारा। तो भाइयों जो AC वेंडर्स है आपने देखा होगा जो और गाड़ियां होती है वहाँ पीछे छोटे देते हैं, आगे ज्यादा बड़े बड़े देते हैं। तो मर्सिडीज एक लग्जरी सेगमेंट की गाड़ी है, तो भाइयों वो मतलब सबका ख्याल रखती है, तो इस हिसाब से हमको आगे और पीछे सेम एयर कंडीशनर वाले हमको ये दे रखे हैं। और भाइयों इसके अलावा आ जाते हैं भाइयों पावर स्टेशन पे, हमको C टाइप के पावर स्टेशन दे रखे हैं और भाइयों जिसपे हम यहाँ अपना फोन होल्ड कर सकते हैं। तो भाइयों आपको पता है जो भी मर्सिडीज लेगा उसके पास C टाइप के चार्जर होंगे क्योंकि वो ज्यादातर लोग एप्पल यूज करते हैं। तो भाइयों अब आ जाते हैं तो प्रीमियम आपको यहाँ सीट बेल्ट मिलेगी। तो भाई गाड़ी में ADAS सिस्टम है, तो भाई जैसी गाड़ी ऑटोमेटिक ब्रेक मारेगी तो भाई उसी हिसाब से ये प्रीमियम सेगमेंट वाले भाई जो ये सीट बेल्ट है वो खुद ही रुक जाएगी। तो भाई ये ADAS सिस्टम का फायदा होता है गाड़ी में। अब आ जाते हैं भाई आर्म रेस्टर। ये हमारा आर्म रेस्टर है जहां आप यहाँ भी कुछ कैरी कर सकते हैं, आप कुछ भी अगर आपको होल्ड करनी है कोई भी चीज, अपने बैग जैसे फीमेल्स के बैग होते हैं तो वो यहाँ होल्ड कर सकती हैं। तो भाइयों इसके अलावा ये रहा हमारा आर्म रेस्टर प्रीमियम सेगमेंट वाला। तो भाइयों यहाँ आपको फोन होल्डर भी मिलेगा। तो भाइयों ये रहने वाली अपनी GLC की चाबी। और बैक स्पेस आपको दिखाते हैं भाइयों। तो बैक स्पेस है अपनी गाड़ी का कुछ ऐसा। और भाइयों और गाड़ियों में देखा होगा कि जो हमारा ये है बैक डोर है भाइयों वो बहुत देरी से खुलता है। तो भाइयों जो मर्सिडीज है वो ये लग्जरी सेगमेंट की गाड़ी है। तो भाइयों ये हमारा बैक स्पेस रहने वाला है जिसमें भाइयों आपके कम से कम 8 बैग इजीली आ जाएंगे। और भाइयों यहाँ हमको एक्स्ट्रा टायर जो प्रोवाइड कराया जाता है वो दे रखा है, एक्स्ट्रा टायर, है ना। और सारी गाड़ी की एसेसरी जो भी हमको अगर टायर में कुछ भी दिक्कत आ जाती है, गाड़ी में कुछ भी दिक्कत आ जाती है तो इसके लिए हमको दे रखा है। और भाइयों ये देखो कितनी तगड़ी मोटर दे रखी है हमको इन सारी चीज़ों के लिए ना। तो भाइयों और इसके अलावा ये टूल्स दे रखे हैं। तो भाइयों अब आते हैं और भाइयों ये आपको बेल्ट दे रखी है सामान को बांधने के लिए। तो ये रही बेल्ट और भाइयों इससे आप सीट को आगे कर सकते हैं।
और भाइयों यहाँ भी एक बटन दे रखा है जिससे आप सीट को आगे कर सकते हैं। तो भाइयों लग्जरी सेगमेंट गाड़ी। और भाइयों यहाँ आपको दे रखी है भाइयों एक किट, जिसमें आपको फर्स्ट एड किट प्रोवाइड कराती है। और भाइयों इसके अलावा मर्सिडीज़, जिसमें आपको गाड़ी के बारे में सारी डिटेलिंग्स दे रखी है कि कौन कौन सी चीज़ किधर किधर उपलब्ध है। तो भाइयों यही है हमारा बैक स्पेस। अब आते हैं भाइयों फटाफट से फ्रंट स्पेस पे। तो भाइयों अब टाइम आ चुका है आपको फ्रंट साइड का इंटीरियर दिखाने का। तो भाइयों फ्रंट साइड पे आपको स्टीयरिंग मिलेगी। तो भाइयों मर्सिडीज हर गाड़ी में यही स्टीयरिंग प्रोवाइड कराता है। और भाइयों इसमें टच सिस्टम है, इसमें मैनुअली कुछ भी नहीं है। तो भाइयों देखा आपने, जैसे मैंने यहाँ टच करा तो भाइयों स्क्रीन मूव कर रही है खुद से। तो भाइयों इसमें पूरा टच सिस्टम है। तो भाइयों इसके अलावा भाइयों फ्रंट स्क्रीन की हम चीज़ें भी चेंज कर सकते हैं। जैसे होम पेज पे गए हमने क्लिक किया, हमने इस पर क्लिक किया, जैसे दोबारा करते हैं, इस पर क्लिक किया तो भाइयों आपने ये देखा। तो भाइयों ये अब हमको बताएगा कि गाड़ी की कितनी स्पीड है, कौन से गियर में चल रही है, सारी मतलब ये रेसिंग मोड गाड़ी में ऑन हो चुका है। तो भाइयों फिर से अगर हम बैक जाएंगे और हम फिर कुछ भी इसमें कर सकते हैं, जोन सा भी आपको मोड लगाना हुआ। तो भाइयों जैसा अभी देखा, दोबारा से मोड लगाते हैं। तो भाइयों ये देखो ये वाला मोड एक्टिवेट हो चुका है। तो भाइयों अब आते हैं भाइयों कैमरा पे। तो भाइयों इसमें आपने देखा होगा, तो भाइयों इधर आपको देखने को मिलेगा कि कुछ भी आपको यहाँ आपको गियर बॉक्स नहीं दिख रहा है। तो भाइयों ये इसलिए क्योंकि भाइयों गियर बॉक्स इस गाड़ी में है ही नहीं, जैसे आपको टिपिकली दूसरी गाड़ियों में मिलता है। तो भाइयों यहाँ से आपको फंक्शनिंग करनी होती है रिवर्स, बैक, ड्राइव और न्यूट्रल और पार्किंग की। तो भाइयों इसको हम क्लिक करेंगे, तो अगर हम रिवर्स करेंगे तो भाइयों आप देख सकते हो यहाँ गाड़ी का 360 व्यू आने वाला है। तो भाइयों अगर आप इसको क्लिक करते हो तो भाइयों आप कोई सा भी साइड का व्यू देख सकते हैं। देखो भाइयों गाड़ी का, और ये भी भाइयों 4K क्वालिटी में, कि गाड़ी के आसपास कुछ है या नहीं है। तो भाइयों ये देखो अच्छे से आप ऑल ओवर क्वालिटी देख सकते हो गाड़ी की, कि गाड़ी के आसपास कुछ है क्या नहीं है। तो भाइयों ये हमें प्रोवाइड करा रहा है कि आपकी गाड़ी इस लेन में चलाओगे तो कोई भी खतरा नहीं है, अगर खतरा होगा तो यहाँ लाल निशान आ जाएगा। तो भाइयों ये था हमारा कैमरा। और आप अपना फ्रंट कैमरा भी ऑन कर सकते हैं, जैसे कि ये देखो अब ये फ्रंट कैमरा ऑन हो गया, ये बैक कैमरा ऑन होगा, अभी ये बैक हो गया, ये साइड कैमरा गाइस। और दोबारा से अगर हम टच करेंगे तो ये दूसरे साइड का कैमरा इस्तेमाल में आपके आ जाएगा। तो भाइयों जैसे कि अभी मैंने बताया स्टीयरिंग में सब मैनुअल सिस्टम है। तो भाइयों यहाँ से मैं मैनुअली इसको ऑपरेट करता हूँ। तो भाई मैन्युअली आप ऑपरेट करता हूँ तो मैं यहाँ से भी बैक जा सकता हूँ। पहले मुझे यहाँ जाना पड़ेगा, फिर मैं यहाँ से बैक जा सकता हूँ गाइस। ये देखो अगर मैं गया तो मेरे को पहले गलती ये हो रही है कि भाई हमको ये न्यूट्रल में यार पार्किंग में करनी पड़ेगी अगर हमको दूसरे मोड दिखाने होंगे। तो अब हम यहाँ से इसको मैन्युअली ऑपरेट कर सकते हैं। तो भाइयों कंफर्ट में आते हैं। तो अब हम कंफर्ट में आ चुके हैं। कंफर्ट में भाइयों आप क्या कर सकते हो, आप अपनी एम्बियंस लाइट को अलग कलर की भी कर सकते हो, जैसे ब्राइटर करनी हो और इफेक्ट्स लाने हो। अगर आपको सीट में भी कुछ करना है तो भाइयों मैंने सीट को कर दिया है। तो भाइयों इसमें क्या हो गया, सीट में से भाइयों एयर निकलेगी हॉट या जोन से भी एयर आपको चाहिए। तो भाइयों यहाँ से भी सीट में से अगर आपको कोई भी दिक्कत होती है तो आप यहाँ से फैन भी चला सकते हैं जो कूलिंग का काम करती है। और भाइयों गर्मी के टाइम अगर अगर ठंडी हो रही है तो भाइयों आप इसको करके गर्म हवा सीट में से नीचे ले सकते हो। जैसे अगर उस टाइम कमर अकड़ जाती है सर्दियों में तो ये उस काम की यूज आता है। और इसको ऐसे करके आप लोग बंद भी कर सकते हो। तो भाइयों अब आ जाते हैं सीट पे, पैसेंजर ड्राइवर दोनों ऑपरेट कर सकते हैं। एम्बियंस लाइट, इस लाइट की खासियत मैं आपको रात में दिखाऊंगा कि मतलब लाइटिंग किस किस तरीके की हो सकती है और मतलब लाइटिंग रात में ही देखने में अच्छी लगेगी। तो भाइयों अब आ जाते हैं दोबारा, भाइयों ये है इस गाड़ी के डायनेमिक्स। तो भाइयों जैसे ये है, जैसे दोबारा डायनेमिक्स में आते हैं। तो भाइयों ये है C फॉर कंफर्ट, S फॉर स्पोर्ट्स मोड और E फॉर इकोनॉमिक्स और I फॉर I फॉर है कि भाइयों आप अपने हिसाब से इंडिविजुअली इसको आप ऑपरेट कर सकते हैं, जो सा भी आपको कंफर्ट चाहिए। जैसे मैं आई पे क्लिक करता हूँ या क्लिक करता हूँ तो आप कुछ भी डाल के जिस हिसाब से आप अपनी गाड़ी को चलाना चाहते हैं उस हिसाब से आप कर सकते हैं। तो भाइयों ये रहने वाले, और भाइयों गाड़ी में इतने फंक्शन है ना, मैं बता के थक जाऊंगा जब भी फंक्शंस पूरे नहीं होंगे। तो भाइयों अब चलते हैं दोबारा, हम जाएंगे बैक पे। तो भाइयों ये म्यूजिक सिस्टम है, म्यूजिक सिस्टम में एक बार आपको सुनाऊंगा, अभी मैंने कनेक्ट नहीं कर रखा है फ़ोन। फिर अगर हम दोबारा से बैक आते हैं
अब मैं आपको दिखाता हूँ। इसमें ऑफ रोडिंग का भी सिस्टम है भाइयों, जिस हिसाब से को आपको ऑफ रोडिंग में यूज करनी है गाड़ी, उस हिसाब से आप सब यूज कर सकते हो। और किस में कितनी केपीए की पावर है और क्या है कैसे नहीं। और भाइयों ये गाड़ी 4मैटिक है, मतलब इसके चारों चक्कों में भाइयों फुल जाना है। तो भाइयों आपने देखा होगा गाड़ी में 4x4 होता है, तो उस हिसाब से 4मैटिक का मतलब होता है 4x4। तो भाइयों आप देख सकते हैं, जैसे अगर आप डेजर्ट में चला रहे हैं, ऑफ रोडिंग कर रहे हैं, तो आप यहाँ से ऑपरेट कर सकते हैं। और इसके अलावा फिर से हम अगर जाएंगे बैक, तो इसके अलावा आपको एप्पल कारप्ले मिलेगा, एंड्रॉयड है किसी के पास एंड्रॉयड। और इसके अलावा सेटिंग्स में जाते हैं, तो अब आप देख सकते हैं ड्राइविंग विंटर टायर लिमिट, मतलब टायर भी आप अपने हिसाब से, कंफर्ट भी आप अपने हिसाब से ऑपरेट कर सकते हो, कि आपको जैसे कोई भी कंफर्ट चाहिए तो आप कर सकते हो। गाड़ी की जैसे आपने देखा कि यहाँ से ये मैनुअली ऑपरेट भी होता है, मैनुअली ऑपरेट, ये देखो मैनुअली हो रहा है ऑपरेट सब कुछ। और भाइयों इसके अलावा अगर आपको अपने थाइज को रेस्ट देना है, तो आप थाइज को ऐसे करके रेस्ट भी दे सकते हैं। देखो अभी नीचे जा रहा है, अब मैं इसको ऊपर बुलाऊंगा तो मेरी थाइज को रेस्ट नहीं मिलेगा। तो भाइयों इसके अलावा आ जाते हैं भाइयों इस पे हमारा जो होता है हेड रेस्टर। भाइयों अब हम इसको उठा भी सकते हैं, ये देखना अभी, ये तो ये हो गया, ये देखो इससे अभी हमारी सीट बड़ी हो रही है, आगे की तरफ जा रही है, आप देख सकते हैं आगे की ओर जा रही है। और भाइयों ये रहने वाला है हमारा, जैसे कि आप देख सकते हैं हेड रेस्टर है। तो भाइयों इसको अपने कंफर्ट के हिसाब से ऑपरेट भी कर सकते हैं और इसको नीचे भी कर सकते हैं। तो भाइयों इसके अलावा इस गाड़ी में भाइयों 9 एयर बैग्स हैं, फर्स्ट एयर बैग, सेकेंड एयर बैग, थर्ड, फोर्थ, और भाइयों इसके अलावा पीछे के 2 साइड्स में एयर बैग दे रखे हैं। तो भाइयों इसके अलावा गाड़ी में इतने सारे फंक्शन हैं कि मैं बता के थक जाऊंगा। तो भाइयों इसके अलावा आप देख सकते हो, अगर आपको कभी भी पार्टीज में अपना बाल सेट करने हो, चश्मे लगाने हो, तो यहाँ आपको लाइट भी प्रोवाइड कर रखी है। और भाइयों इसके अलावा अब आ जाते हैं इस फंक्शंस पे। तो भाइयों यहाँ आपको सारी चीज़ें यहीं से ऑपरेट होंगी। जैसे ये लाइट्स हैं, तो भाइयों आपको रात को भी मैं जला के दिखाऊंगा, क्योंकि लाइट रात में ही अच्छी दिखती है। तो भाइयों इसके अलावा अगर हमको अभी SOS का मतलब होता है, अगर आपको मतलब कुछ भी मतलब इमरजेंसी आ गई, तो आप SOS पे कॉल मिला सकते हैं। और भाइयों इसके अलावा, और अभी देखो मैं आपके लिए सनरूफ खोलता हूँ, ये देखो गाइस, अब सनरूफ खोल रही है गाइस, ऊपर देखो। तो भाइयों सब मैनुअली नहीं है जैसे और गाड़ियों में होता है। तो भाइयों इसको आप टच के हिसाब से ऑपरेट कर सकते हो। जैसे आप देख सकते हो कि पूरा भाइयों अपना जो भी था वो पीछे जा चुका है। और अगर आपको अब ग्लास, ये तो मैट था, अगर भाइयों आपको ग्लास को हटाना है और बाहर निकलना है, तो भाइयों एक हल्का सा टच दोगे, तो भाइयों ये देखो ग्लास पीछे होने लगा है, देखो गाइस। तो भाइयों ये खासियत है इस गाड़ी की। तो भाइयों इतनी खुल चुकी है जितने में एक कोई भी पर्सन बाहर निकल के व्यू का मजा ले सकता है या फोटोज और वीडियोस बना सकता है। तो भाइयों अब इसको फाइनली बंद करते हैं। भाइयों अगर हम एक और टच करेंगे तो ये और भी पूरी फुली ओपन हो जाएगी। तो भाइयों अभी हम इसको अच्छे से बंद करते हैं। तो भाइयों इसके अलावा इसमें इतने सारे फंक्शन हैं कि मैं बता नहीं सकता आपको। अभी जैसे अभी इसको टच करके रखना पड़ रहा है, वैसे टच करना नहीं पड़ता है, तो अभी तो टच करना पड़ रहा है, पता नहीं क्योंकि नई गाड़ी है, इतने फंक्शंस के बारे में हमको भी नहीं पता है। तो भाइयों इसके अलावा यहाँ हमको मिलता है, अगर हम यहाँ देखेंगे भाइयों, हमको यहाँ मिलता है जहाँ हम आर्म रेस्ट करते हैं अपना, यह हमको मिलता है। इसके अंदर ये फ़ोन के लिए यहाँ चार्ज भी कर सकते हैं, और यह अपना जो भी स्पेस है। और भाइयों इसके अलावा आप लोग यहाँ देखोगे तो भाइयों यहाँ अपनी हम की भी चार्ज कर सकते हैं। जैसे ये है, ये अपनी की है, तो भाइयों अगर यहाँ आप की रख दोगे तो की ऑटोमेटिकली चार्ज हो जाएगी। तो भाइयों यहाँ से आप ऑपरेट कर सकते हो, पीछे की विंडोज़ खोल सकते हो, आगे की विंडोज़, पीछे की विंडोज़, यहाँ से आप अनलॉक कर सकते हो, यहाँ से आप लॉक कर सकते हो। तो भाइयों अब फाइनली आपको गाड़ी थोड़ा चला के दिखाते हैं। तो भाइयों अब हम फाइनली आपको चला के दिखाएंगे भाइयों गाड़ी, है ना। तो चलो भाइयों अब दिखाते हैं इसकी स्पीड। ये देखो भाइयों भागती है, रेस देती है, भागने में रहती है। ये देखो अभी इसकी रेस दूंगा, तो भाइयों ये देखो अभी इकोनॉमी में चल रही है, जब भी इसको कुछ फर्क नहीं पड़ रहा। अगर मैंने स्पोर्ट्स लगा दी गलती से तो क्या होगा, ये देखो भागने में एक तरफा है गाड़ी ये वाली। ये देखो, ये देखना आवाज देखो भाई साहब, एक तरफा, सबकी फट रही है अलग से ही। ये देखो भाई साहब स्पीड के मामले में कोई है ही नहीं।
तो भाइयों अब हम फाइनली आने वाले हैं गाड़ी की फ्रंट साइड पे। तो भाइयों गाड़ी की फ्रंट साइड कुछ रहने वाली है अपनी ऐसी, और भाइयों मर्सिडीज बेंज सेगमेंट की अपनी गाड़ी है। और भाइयों इसके अलावा जो ये लोगो देख रहे हो आप, इसके अंदर है अडास सिस्टम। दो भाइयों अडास सिस्टम उसमें काम आता है जैसे गाड़ी में ऑटोमेटिकली अगर कोई सामने आ जाता है तो ये ऑटोमेटिक ब्रेक मार लेती है। तो भाइयों इसके अलावा यहाँ आपको मिलेगी भाइयों एलईडी लाइट्स, और एलईडी लाइट्स के अलावा भाइयों यहाँ रहने वाले अपने फॉग लैम्प। तो भाइयों यहाँ 3 बड़े बड़े फॉग लैम्प दे रखे हैं, 3 यहाँ और 3 वहाँ। तो भाइयों अब फाइनली आपको दिखाते हैं अपना गाड़ी का इंजन। तो भाइयों ये रहने वाला है अपनी गाड़ी का इंजन। तो भाइयों गाड़ी का इंजन सीसी का रहने वाला है, और भाइयों इसकी पावर है जो 253 bhp की पावर रहने वाली है, और 23 bhp भाइयों इसका इसके अंदर रहने वाला है भाइयों हाइब्रिड असिस्टेंस। और भाइयों इसका जो टॉर्क है अपने इंजन का वो रहने वाला है 400 Nm। तो भाइयों आप देख सकते हो कितना बड़ा इंजन है। तो भाइयों मर्सिडीज़ के मेनली जितनी भी गाड़ी है उसमें यही इंजन यूज़ होता है। AMG ले लो या आप कोई सी भी गाड़ी ले लो, इसमें यही इंजन यूज़ होता है। और भाइयों ये देखो इसमें अपना पानी का टैंक कितना बड़ा दे रखा है, और भाइयों वास्ट इंजन है, एकदम वास्ट इंजन। तो भाइयों अगर आपको गाड़ी का इंजन को खोलना है तो भाई वो अंदर से खुलता है, उससे पहले अगर आपको बंद करना है तो भाइयों इसको सिंपली अच्छे से बंद भी कर सकते हैं। तो भाइयों अब हम आप लोगों से मिलते हैं भाइयों नाइट में, कि नाइट में अपनी मर्सिडीज GLC 300 कैसी लगती है। तो भाइयों अब हम आपको दिखाने वाले हैं कि अपनी गाड़ी रात में कैसी दिखती है। तो भाइयों जितनी भी सुपर कार्स होती हैं और जितनी भी मतलब लग्जरियस कार्स होती है भाइयों, वो दिन के चलते रात में ज्यादा अच्छी लगती है। तो भाइयों विदाउट टाइम वेस्ट किए फटाफट से आपको दिखाते हैं अपनी GLC 300 का इंटीरियर। तो भाइयों रात को कुछ गाड़ी अपनी दिखती है ऐसी, और जो सबसे बढ़िया चीज लगती है भाइयों वो है ये लोगो, जो मर्सिडीज अपनी हर मर्सिडीज बेंज में प्रोवाइड कराता है। तो भाइयों ये सबसे बेस्ट पार्ट है लोगो अपना, और बाकी इंटीरियर हम आपको दिखाते हैं। और रात में कुछ दिखती है अपनी गाड़ी ऐसे, ये देखो भाइयों बेस्ट पार्ट है ये मर्सिडीज का लोगो। तो भाइयों अब टाइम आ चुका है आपको फाइनली दिखाने का कि रात में गाड़ी कैसी लगती है। तो भाइयों एक बारी इंटीरियर की तरफ नजर डालो, भाई साहब कितना तगड़ा इंटीरियर लग रहा है भाइयों, मतलब एक तरफा ही। तो भाइयों इसका इंटीरियर कोई भी मैच नहीं कर सकता है, क्योंकि भाइयों ये प्रीमियम गाड़ी है और मर्सिडीज तो क्लास के नाम से ही जानी जाती है ना। तो भाइयों अब अपनी थीम चेंज करते हैं फाइनली। तो भाइयों ये देखो अब अपनी थीम चेंज करके देखना रात में गाड़ी कितनी प्यारी लगेगी। ये देखो भाइयों यहाँ की थीम चेंज होती है तो यहाँ की भी थीम चेंज होती है। तो भाइयों अब हम फाइनली आपको दिखाने वाले हैं कि रात में अगर गाड़ी का हम कलर चेंज करते हैं तो गाड़ी एक्चुअलिटी में कैसी लगती है। तो भाइयों फाइनली जाते हैं सेटिंग्स पे, लाइट सेटिंग। तो भाइयों देखना मैं सेटिंग अलग करूंगा तो लाइट्स अलग अलग होंगी, ये देखना भाइयों, ये देखो चेंज हुआ भाइयों, ये देखो। तो भाइयों एम्बियंस लाइट जो होती है ना ये इसलिए होती है, ये देखो देख रहे हो अलग ही तरफा भाई साहब। तो भाइयों ये गाड़ी अल्ट्रा लग्जरी सेगमेंट में आती है, तो इसका कोई भी जवाब नहीं है भाइयों। अभी आपने देखा बाहर कैसे लोगो दिखते हैं। तो भाइयों होप करता हूँ आपको ये गाड़ी वाला टूर वाला ब्लॉग बहुत ज्यादा अच्छा लगेगा। और अभी एक बेस्ट चीज रह रही है, बेस्ट चीज पहले देखो फिर इस वीडियो को एंड करते हैं। तो भाइयों बेस्ट चीज ये है कि अगर मैंने ऐसे किया तो ये ऑन हो जाएगा, ऐसे किया तो ये बंद हो जाएगा, टच बंद। और भाई अगर मैंने ऐसे किया तो पीछे की लाइट्स ऑन हो जाएंगी। तो भाइयों ये गाड़ी इसलिए प्रीमियम में कहलाई जाती है क्योंकि भाइयों इसका अलग ही क्लास है, इसका क्लास कोई भी मैच नहीं कर सकता है। तो भाइयों अगर मैं यहाँ से ऑफ करता हूँ तो ये ऑफ हो जाएंगी, यहाँ से ऑफ किया तो ये ऑफ हो जाएगी। तो भाइयों होप करता हूँ आपको मर्सिडीज की फुल वीडियो बहुत ज्यादा अच्छी लगी होगी, यूजफुल रही होगी। तो भाइयों इस गाड़ी का प्राइस है 98 लाख रुपीज। तो भाइयों ये आपको 98 लाख रुपीज की पड़ेगी। और अगर एसेसरी लगवाते हो और सारी चीजें एड ऑन कराते हो तो 1+ तक की ये पहुंच जाएगी। तो भाइयों होप करता हूँ आपको डिटेलिंग वाली वीडियो बहुत अच्छी लगेगी, और भाइयों अच्छी लगी तो वीडियो जरूर शेयर करना। और भाइयों आई होप कि सबकी ड्रीम्स पूरी हो, सबके घर में भाइयों एक एक मर्सिडीज आए।
तो इस ब्लॉग को यहीं एंड करते हैं। होप करता हूँ ब्लॉग अच्छा लगा तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब। फिर मिलेंगे एक और शानदार ब्लॉग में, तब तक के लिए जय बाबा की, जय श्री राम।